प्रमोट करा, इसको भारत लाने में मदद करी, क्योंकि पबजी से लफ्जी नहीं हो सकता। एक पबजी जो आपको बताए किस तरह पासपोर्ट बनेगा, एक पबजी जो आपको बता रहा था किस तरह मकान बेचा जाएगा, एक पबजी जो आपको बता रहा था कि आपको कौन कौन सी फ्लाइट लेनी है, एक पबजी जो आपको बताता आपको नेपाल में किस मंदिर में जाना है, किस गेस्ट हाउस में रहना और भारत में कहाँ आना है, तो वो पबजी था, गूगल मैप नहीं था। तो ये सारा ड्रामेबाजी, पूरा कोऑर्डिनेट ये प्लान है, क्योंकि भारत के मुद्दों से हटाना। और स्ट्रीम चैनल तो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे इनकी सबकी वो भाभी है, सबकी वो मतलब सबकी लुगाई है। आपने भाभी तो नहीं माना है, वो जो मुझे समझ आया, लेकिन क्या अगर वो मंत्री बन जाएगी तब तो मंत्री तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा? जूता लेके ध्या दपड़ नहीं करेंगे इतने मंत्री, क्यों मानेंगे मंत्री? हम स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं मानते जो भारतीय, हम इस दलाल को मंत्री मानेंगे, इस आवारा ठरकी औरत को मंत्री मानेंगे? कौन सी मजबूरी है हमारी? भारत लोकतांत्रिक देश है जहां हम अपनी मर्जी से सरकारें चुनते हैं, अपनी मर्जी से मंत्री चुनते हैं। ऐसे किसी आवारा ठरकी पाकिस्तान के गद्दार जासूस को मंत्री बना लेंगे? तलाक हमारे यहाँ औरतें नहीं देती, हमारे यहाँ मर्द देता है, और अब इसकी तलाक हुई भी नहीं, गुलाम हैदर कह रहा नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो ये हिंदुस्तान से भगोड़ी अंजू मंजू संजू भागी है ना, इसकी तलाक हुई। तो वहाँ पर भी जो एक बांस, बम्बू बांस, एक यूकलिप्टस का पेड़ जो तैयार करा गया, नचलुल्ला से कल खिंचवा रहा है फोटो, तो यूकलिप्टस का जो पेड़ है वो कह रहा है हाँ मेरी बीवी, मेरी लुगाई, फलाना की फलाना, धमाके धमाई। तो वो जो ड्रामेबाजी कर रहा है, जब यहाँ पर उस रीति रिवाज से तलाक हुई ही नहीं है तो वो तेरी बीवी कैसे हो सकती है? तो दोनों तरफ जो है मर्यादाओं को लांगा जा रहा है। दोनों मुल्क बेशरम होकर बता रहे हैं कि कौन ज्यादा लुच्चा है, कौन ज्यादा टुच्चा है, कौन ज्यादा जलील है। और इस जलील के इंतखाबात चल रहे हैं कि सीमा हैदर ज्यादा नंगी होती है। सीमा संस्कार है, संस्कार की मूर्ति है, पैर छू लेती है, हाथ जोड़ती है, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग उसको संस्कारी बता रहे हैं ना, तो उनका आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने संस्कारी रहे होंगे। हिंदू रीति रिवाज में जब कोई एक औरत शादी करती है तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, 7 जन्म का रिश्ता होता है। ऐसे ही मुस्लिम समाज में जब तक आप तलाक नहीं ले जाते, दूसरा रिश्ता आपके लिए हराम होता है। तो ये कौन सा संस्कार है? वो हराम कर रही है। और ये जो क्या नाम है, चूसा बाम है, ये देश के हित में मतलब एक गद्दारी कर रहा है। एक औरत जो इलीगल तरीके से आती है, आप उसको संस्कारी बता रहे हैं? पैर छूने से संस्कारी हो जाता है? अंजू आए तो सही, मैं बाघा बॉर्डर पे तेरा इस्तकबाल करूंगी, तू पैदल आ। पूरे भारत के लोग अगर तेरे पे एक चप्पल भी मारेंगे तो तेरा स्टिकर बना देंगे। तू हमसे पूछ कर गई थी जो तू आएगी? नहीं तो तू क्यों भाई वो हाय 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 ठरकी है क्या? तेरा मियां नामर्द है क्या? 9 महीना अभी तू शुरुआत करेगी, 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाएगा तेरा। तो तू भी बच्चे भी तुझे यहीं से चाहिए, यहीं से तू अपने मियां को धोखा देके गई है, तुझे बच्चे भी यहीं के चाहिए। जब तू किसी मर्द के पास गई है, तेरे बकौल तो वो कीकर का पेड़, वो यूकलिप्टस का पेड़ मर्द है ना, यूं करके लहरा रहा है पहाड़ों पर। एफिल टावर एक तरह से को बुर्ज खलीफा, तू तो बुर्ज खलीफा के पास गई ना, तो बुर्ज खलीफा क्या नामर्द है? एक आध बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान के बच्चे लेकर जाएगी? जिसको जेल मिलनी चाहिए थी, जिसको काले पानी की सजा मिलनी चाहिए थी, जिसपे पुलिस वाले राधे राधे की बेल्ट लेके दबादब घनाघन पेल के कहते बता सीमा तू है कौन, तू जासूस है, ये क्या है? आप उसको कभी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, कभी आप कह रहे हैं उसको फिल्मों में काम देंगे, कभी आप कहते हो कि हम उसको आइटम सॉन्ग करवाएंगे। तो ये भारत के युवाओं की बेइज्जती, भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तौहीन है, भारत की पॉलिटिक्स की तौहीन है कि जिस मुल्क से आप डरावा देते हो, जो मुल्क हमारे पे लगातार आतंकवादी हमला करता है, जो मुल्क हमारे पे गर्म हवाओं का हमला करता है, जो हमारे मुल्क पर टिड्डी दल का हमला करता है, जो मुल्क हमारे महंगाई तक का जिम्मेदार होता है, हमारे मुल्क में बाढ़ बाद में आती है, पाकिस्तान पहले जिम्मेदार हो जाता है, उस मुल्क की औरत को जो इलीगल तरीके से आई और चूसे व आम को कहती है कि मेरा पति है, मेरी मोहब्बत है, मेरा ये, आप उसको कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। तो फिर तो ये कह दीजिए कि पाकिस्तान की जो कानून है, पाकिस्तान की जो सरकार है और भारत की जो सरकार है एक ही, दोनों पार्लियामेंट हाउस एक ही बना लो, बाघा बॉर्डर पे बना लो, आधे कैंडिडेट इधर बैठ जाएंगे एमपी, आधे इधर बैठ जाएंगे। सचिन कह रहा है सीमा तेरी याद में ना भूख लगे ना प्यास। हाँ तो तुझे भूख कैसे लगी? तू तो खुद ही कुपोषण का शिकार है। भूख तो जब लगी थी तरपत खाने को होगा। वो तो खुद कुपोषण का शिकार है। चूसा व आम, अमचूर पाउडर, क्या क्या वो चूचू को मुरब्बा, क्या नहीं है वो। उसकी शक्ल तो ऐसी है कि मैं बताऊँ कि अंधी भी उसको अगर हाथ से गिरेंगे तो ऐसे करके बोले, मतलब आंखों वाली तो उसको देख ही नहीं सकती, अंधी भी उसको डिसऑन कर दे। तो ये तमाम के तमाम ड्रामेबाजी है, भारत के मुद्दों से भटकाने के लिए बाकायदा इस औरत को लेकर आए हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी एक तरफ तो पाकिस्तान की ठरकी आवारा औरत को लेकर आके कहते हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी, हमारी भाभी, तुम्हारी भाभी, सबकी भाभी, और दूसरी तरफ तुम मुसलमानों को कहते हो जाओ पाकिस्तान जा, मुल्ली पाकिस्तान जा, ये पाकिस्तान जा, वो पाकिस्तान जा। तो इससे पता चलता है कि ये कितने दोगले लोग हैं। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तानी है, उसको भारत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सब